Hello बच्चों, let's see the question. What question says a volume of 190 ml of N2 was collected in a jar over water at some temperature. Water level inside and outside the jar standing at the same height. If barometer reads 740 mm Hg and aqueous tension at the temperature of the experiment is 20 mm Hg, the volume of the gas at 1 atm pressure and at the same temperature would be. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया था वॉल्यूम ऑफ हमारा 190 ml ऑफ N2 गैस है, वो कलेक्ट हो रहा है इन अ जार ओवर वाटर किसी टेम्परेचर पे। सो अगर वाटर लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड हमारा जो जार का है वो हमारा सेम हाइट पे है, और जो हमारा बैरोमीटर है वो रीड कर रहा है 740 mm Hg एंड एक्वस टेंशन हमारा कितना है 20 mm Hg। सो वॉल्यूम ऑफ गैस हमारा क्या होगा अगर हमारा प्रेशर उसका 1 atm है। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ N2 ओवर वाटर हमें गिवन है 190 ml। प्रेशर हमें गिवन है 740 mm Hg एंड एक्वस टेंशन है हमारा 20 mm Hg। 20 mm Hg। हमें पता है जो हमारा टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है प्रेशर ऑफ N2 के प्लस एक्वस टेंशन के। यानी जो टोटल हमारा प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस एक्वस टेंशन के इक्वल है। सो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर माइनस हमारा एक्वस टेंशन, दैट इज 740 माइनस 20 720 mm Hg। नाउ हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 इक्वल होगा टोटल प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सो इससे हम अपना टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू वॉल्यूम ऑफ N2 बाय टोटल प्रेशर के। सो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 था 720, वॉल्यूम ऑफ N2 हमें क्वेश्चन में गिवन है 190, और टोटल प्रेशर है हमारे पास कितना 1 atm। सो 1 atm को अगर हम mmHg में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 atm इज इक्वल टू 760 mmHg। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा 180 ml के बराबर। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो है हमारा ऑप्शन बी 180 ml। I hope the concept is clear. Thank you.